किसी भी वस्तु को देखना है दोस्त, तो प्रकाश उस वस्तु पे चाहिए दोस्त, ना कि हमारी आंखों पे चाहिए। एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्त। आज मैं इस वीडियो में देखने वाला हूँ प्रकाश। दोस्त प्रकाश होती क्या है? सबसे पहले मैं प्रकाश की बात करूंगा, इसकी डिफिनेशन की बात करूंगा, फिर प्रकाश की क्या स्पीड होती है, किरण किसे कहते हैं, सबकी शुरुआती आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं प्रकाश। दोस्त प्रकाश का मेन काम जो होता है वो क्या होता है? तो प्रकाश का मेन काम जो है ना, वो किसी भी चीज़ को जो है ना, हम अगर देखना चाहते हैं ना, तो उसको देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। यानी बिना प्रकाश की सहायता से हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते। कभी आपने देखा होगा कि दिन को उजाले में अगर आप छत पे चढ़ते हैं ना, तो चारों तरफ देखेंगे तो बहुत सारा वस्तु को दिखेंगे। अगर आपके आसपास में जंगल है, वो जंगल को दिखेंगे, दूर पेड़ पौधे हैं वो भी सभी दिखेंगे, खेत जो भी कुछ होते हैं ना, दूर पे घर भी हो ना, वो दिखेंगे। लेकिन अगर वही चीज़ को अगर मैं रात के अंधेरों में अगर छत पे चढ़ कर देखूँ तो ना दिखता। आखिर क्यों नहीं दिखता? तो मैंने पहले ही बता चुका कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। यानी बिना प्रकाश की सहायता से हम नहीं देख सकते किसी भी वस्तु को। अगर हम इस मार्कर को यहाँ पे रखा है ना, भले मेरी आँख के पास में है, अगर इस पर प्रकाश ना पड़े दोस्त ना, तो मैं इसे भी नहीं देख पाऊंगा। और एक बात को मैं समझाना चाहता हूँ ना, कि किसी भी वस्तु को देखना है दोस्त, तो प्रकाश उस वस्तु पे चाहिए दोस्त, ना कि हमारी आंखों पे चाहिए। अगर कभी आपने रात में चांद को देखा होगा, क्यों रात में तो कुछ दिखता नहीं, चांद क्यों दिख जाते हैं? देखना, सूरज का प्रकाश हमारी आंखों तक नहीं आ रहा, लेकिन चांद तक जा रहा है ना। तो जब सूरज की प्रकाश वो चांद तक जाएगा ना, तो चांद पे टकराने के बाद प्रकाश हमारी आंखों तक आता है। और जितना दूर का प्रकाश हमारी आंखों तक आता है, चांद उतना ही दिखता है, पूरा चांद दिख नहीं पाता है। यानी अगर मैं बताता हूँ ना, अगर इस मार्कर को मैंने ऐसे पकड़ लिया दोस्त, तो क्या मार्कर का ये साइड को तो मैं नहीं देख पाऊंगा? मैं ये साइड का सिर्फ देख रहा हूँ। क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि प्रकाश इधर भी टकरा रहा, लेकिन वो प्रकाश टकरा कर हमारी आंखों तक नहीं आ पा रहा, मैं इसका नहीं देख पाऊंगा। और जब प्रकाश टकरा कर इतना दूर का जो प्रकाश नहीं टकरा कर ऐसे लौट जा रहा है, मेरे आंखों तक आ जा रहा है, मैं देख पा रहा हूँ। अब बताओ, तो जितना प्रकाश टकरा कर हमारी आंखों पे आएगा ना, मैं उतना ही दूर देख सकता हूँ, सभी को नहीं देख पाऊंगा। अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ, बताना, अब सिर्फ मेरे इसी भाग को देख पा रहे होगे, पीछे वाला भाग को तो नहीं देख पा रहे होगे, क्योंकि पीछे का प्रकाश टकराकर आपके पास नहीं पहुंच रहा है, इसलिए आप नहीं देख पाएंगे। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो बोर्ड का ये साइड दिखेगा आपको, ये साइड दिखेगा, पर मैं जितने शेप में खड़ा हूँ ना, इतना वाला पीछे वाला प्रकाश आपको नहीं दिख पाएगा, क्योंकि इस पे भी साइड से टकरा कर प्रकाश आ रही है, पर टकराने के बाद ये आपकी आंखों तक नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए हम प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। अब ध्यान देना, पहले मैंने एक अपारदर्शी को बना दिए, यहाँ पे सूर्य भगवान बना दिए, जिससे बहुत सारा प्रकाश निकलता हो, बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा। यहाँ पे कोई वस्तु है दोस्त, और मेरी आँख यहाँ पे है, ये मेरी नहीं, आप लोगों की आँखें है, मेरी आँखें यहाँ पे है। देखना, क्या इस अगर ये अपारदर्शी पदार्थ है, अपारदर्शी पदार्थ उसे कहते हैं जिनसे प्रकाश नहीं जाती है अर्पण। इस वस्तु पे तो प्रकाश आ रहा है सूरज का, क्या इस वस्तु को हम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे अभी तक। अब मैं इतना दूर मिटा देता हूं। अब बताना, सूरज का भी प्रकाश आ रहा है और इस पे भी प्रकाश जा रहा है, वस्तु भी प्रकाश जा रहा है। अब क्या मैं इस वस्तु को देख पाऊंगा? नहीं। हमें किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश नहीं चाहिए, बल्कि टकरान, जिस वस्तु को देखना उस वस्तु से टकराकर उसका प्रकाश हमारी आंखों तक आएगा ना, मैं तभी उस वस्तु को देख पाऊंगा। तो मैं अभी भी इस वस्तु को नहीं देख पाऊंगा। अब मैं ऐसे बना दिया। अब जरा सा बता दो, अब क्या मैं इस वस्तु को देख पाऊंगा? तो टकराने के बाद जो है प्रकाश हमारी आंखों तक आ रहा है, अब मैं इस वस्तु को देख सकता हूँ। तो देखना, जैसे मैं बताता हूँ ना, कभी भी रात के अंधेरे में जो है, अगर खिड़की से बाहर या छत पे चढ़कर आप देखोगे तो नहीं दिख पाता है। क्यों? क्योंकि जो है ना, वहाँ पे प्रकाश नहीं मिल रहा, टकराने के बाद प्रकाश हमारी आंखों तक नहीं आ रहा, तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। बताना, अगर मैं रात में अंधेरा में मैं टॉर्च लेकर आया, किसी वस्तु पे मार दे, वो दिख जाएगा, फिर टॉर्च संभालूंगा, प्रकाश उस पर जाएगा, टकरा कर आंखों तक आएगा, देखिएगा। हमें रात में कहीं जाना होता है तो टॉर्च लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि टॉर्च से जलाएंगे तो प्रकाश टकराने के बाद हमारी आंखों तक आएगा और हमें पता चलेगा आगे रास्ता में क्या है नहीं है। लेकिन क्या दोस्त, ऐसा भी तो टॉर्च का आविष्कार हो सकता है ना। अगर दिन को उजाले में किसी वस्तु को नहीं देखना है तो मैं क्या करूँगा? टॉर्च जला दूंगा, ब्लैक सा लाइट निकलेगा उस पर, और सुतमय आदमी को नहीं दिखा पाएगा, फिर बाकी सब कुछ दिखेगा। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है, दुनिया में कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है।
हम समझ गए प्रकाश। अब आना पहले समझना क्या होता है प्रकाश की, भाई कुछ ना कुछ तो चाल होगी। अब बताना, सूर्य, सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में क्या सूर्य बाहर निकलते होंगे, प्रकाश तुरंत पृथ्वी पे आ जाता होगा? ऐसा नहीं होता होगा। ये नारायण वाला तो है नहीं, 2 बार नारायण नारायण की और यहाँ से कहीं और, वो नहीं। प्रकाश की भी स्पीड होती है, उसे भी चलने का एक स्पीड होता है, वो कितने वेग से कितने स्पीड से चलेगा वो। तो समझिएगा, जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है ना दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बताना कितना स्पीड होता है, 3 × 10⁸। मैं इसे और विस्तार से समझता हूँ, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। दोस्तों सुना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, सिर्फ एक बोलेंगे, 1 सेकंड 3 लाख किलोमीटर प्रकाश की चाल होगी। यानी प्रकाश की चाल कितना होता है, अगर आप बोलना चाहेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अगर लाख में बोलना चाहेंगे तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है प्रकाश की चाल। इतनी ज्यादा होती है, सोच लो। ये था हमारा, यानी कि परिभाषा की मैं बात करूं दोस्तों, क्या होगी, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश का यही काम मेन जो है ना, वो किसी वस्तु को दिखाना होता है। देखते हैं आप, प्रकाश के जो चलने के पथ होता है उसे क्या कहा जाता है, तो किरण कहते हैं। यानी किसी वस्तु को, आजकल तो एक से एक प्रकाश आ चुका है, तो लाल पीला हरा ब्लू। रात में कभी ऑर्केस्ट्रा डांस में भी देखे होंगे, ऑर्केस्ट्रा डांस में प्रकाश जो एलईडी लाइट की तरह लगा होता है ना, वो आपके चेहरे पे इतना ना विजिबिलिटी को ला देगा कि वो, चाहे वो जैसे भी हो ना, रात में सभी कैटरीना कैफ दिखते हैं, लेकिन जब उनको सुबह में देखो तो क्या दिखेंगे वो, यार जो पैसा मैंने बर्बाद किया गलत जगह बर्बाद हो गया। यानी देखना, एक से एक प्रकाश है, प्रकाश आपकी लाइट पे लग के ना आपके चेहरे पे। अभी जो मेरा इतना लाइट ला रहा है ना, वो अगर मैं धूप में खड़ा हो तो शायद नहीं आ पाएगा। ये एलईडी लाइट जो नीचे 2 लगा हुआ है, ऊपर लगा हुआ है, जिसके कारण हम इतने अच्छे दिख पा रहे हैं। अगर ये प्रकाश या एलईडी नहीं होता तो शायद मैं इतना अच्छा नहीं दिख पाता, और कहीं ना कहीं कुछ कुछ इफेक्ट भी होता है जो हमें अच्छा दिखाते हैं। यानी उम्मीद करते हैं आप प्रकाश को समझ चुके होंगे। अगर आपको समझ में आएंगे तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं हमें।